नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर में रविवार को नए कोविड केस की संख्या कम हुई है। इसे खुशखबरी माना जा रहा है क्योंकि दूसरी लहर में पहली बार नए केस के आंकड़े कम हुए हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आगे यही सिलसिला जारी रहेगा। सरकार कह रही है कि उत्तराखंड में कोरोना का पीक खत्म हो रहा है और अब मामले हर दिन घटेंगे। वहीं विपक्ष कह रहा है कि पहाड़ में आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। पहाड़ों पर कोरोना कर रहा वायरस की बमबारी, शहर शहर आग की तरह अब फैल गई बीमारी। देखो गांव गांव दस्तक दे चुकी ये महामारी। अब गांवों में कोरोना का कोहराम। उत्तराखंड के मैदानी जिलों के साथ साथ अब पहाड़ के गांव में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। शहरों के बाद अब देवभूमि के गांव में कोरोना जमकर कोहराम मचा रहा है। कोरोना के खिलाफ कारगर कर्फ्यू में कड़ाई, आंकड़ों में कमी आई या बढ़ गया रिकवरी रेट? कम होने वाली है सरकार की मुश्किलें। जीतेगा उत्तराखंड, हारेगा कोरोना। उत्तराखंड में कोरोना के कहर के बीच थोड़ी राहत भरी खबर है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 5,890 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि 180 रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। राज्य भर में 74,114 एक्टिव केस है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 66.17% है, जबकि देवभूमि में कोरोना से मृत्यु की दर 1.53% है। उत्तराखंड में आतंक कोरोना से 3,728 लोगों की मौत हुई है। बात अगर हम 24 घंटे के जिलेवार आंकड़ों की करें तो देहरादून में 2,419, उधम सिंह नगर में 919, हरिद्वार में 733, टिहरी में 415, पौड़ी गढ़वाल में 272, चमोली में 229, उत्तरकाशी में 225, पिथौरागढ़ में 215, तो वहीं नैनीताल में ये आंकड़ा 232 पहुंच गया है। तो ये केस जिलेवार आंकड़ों के जरिए सामने आए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना के खिलाफ कोविड कर्फ्यू कारगर सॉल्यूशन साबित हुआ है या सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में उलझा रही है। जिस तरह राज्य में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा था और 9,600 की संख्या भी पहुंची, इसको सरकार की बहुत गंभीरता से सरकार इस तरफ देख रही थी और कई दिन से ये बात कही जा रही थी कि सरकार कड़े से कड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी, और क्योंकि आज आवश्यकता आम आदमी के जीवन को बचाने की है। और इसको देखते हुए आज सरकार ने पूरे राज्य में 11 तारीख 6 बजे से लेके और 18 तारीख 6 बजे तक 7 दिन कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है, ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम हो सके और आम आदमी के जीवन की रक्षा की जा सके। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस मिल रहे थे, लेकिन अचानक पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केस ही सामने आए हैं। राज्य सरकार कह रही है कि कोविड कर्फ्यू से महामारी पर काबू पाने में मदद मिली है और मुश्किल थोड़ा कम हुई है। वही विपक्ष कह रहा है कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। हम तो यही कहेंगे, जीतेगा उत्तराखंड, हारेगा कोरोना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो उत्तराखंड के लिए अगर हम इस सरकारी आंकड़ों को देखें तो उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड में मामलों में कमी देखी जा रही है। लेकिन यहां के बाद एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या इसमें आंकड़ों की बाजीगरी की गई है, क्योंकि 2 दिन पहले तक स्थिति कुछ और थी। विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि ये आंकड़ों की बाजीगरी है, जिसके कारण ये जो मामले हैं वो कम नजर आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये वाकई उत्तराखंड के लिए अच्छी बात है या फिर आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए कुछ और छिपाने की कोशिश हो रही है। इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ सूर्यकांत धस्माना साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उमा सिसोदिया जी जुड़ गई हैं, आम आदमी की
पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी से भी उनके प्रवक्ता इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले धस्माना साहब, आंकड़ों को देखकर आपकी पार्टी का क्या रुख क्या है, आपकी क्या राय है? वाकई संख्या कम हो रही है, संक्रमण कम हो रहा है, या फिर आंकड़ों के जरिए उसको छुपाने की कोशिश हो रही है? देखिए, दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसको पूरे कोविड को कांग्रेस जो है वो किसी भी तरह से राजनीतिक चश्मे से नहीं देगी। हम इसको कांग्रेस की नजर से, बीजेपी की नजर से या किसी और दल के नजर से अगर हम इसको देखेंगे तो आरोप प्रत्यारोप होंगे। मैं समझता हूं इसको वैश्विक महामारी है, वैश्विक महामारी की नजर से इसका हमको विश्लेषण करना चाहिए। जहां राजनीतिक स्थिति होगी, जहां राजनीतिक तौर पर हमको कोई बात कहनी होगी, उसका एक अलग नजरिया है। लेकिन आंकड़ों की जहां तक बात है, देखिए आंकड़े कम कैसे आप बताएं? आप जो प्रदेश के अंदर टीकाकरण है उसकी आप जरा गति देखिए। आप जो पूरे प्रदेश के अंदर टेस्टिंग है आप उसका हालात देखिए। आप जो सबसे इंपॉर्टेंट मापदंड होना चाहिए हॉस्पिटल्स में, जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो आमद हो रही है और जो उसमें ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन बेड्स की डिमांड, आईसीयू की डिमांड, वेंटिलेटर की डिमांड, जब तक मैं यहाँ पर बैठ करके अपने कंट्रोल रूम में कागज पेन लेकर के लोगों की डिमांड नोट करता रहूंगा, लोग कहेंगे ऑक्सीजन दे दीजिए, लोग कहेंगे सिलेंडर दे दीजिए, लोग कहेंगे ऑक्सीजन बेड दिलवा दीजिए, लोग कहेंगे आईसीयू दिलवा दीजिए। मैं ऐसे ऐसे नाम बीमारी में मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन आज राज्य के एक विभाग के सबसे बड़ा अधिकारी पति पत्नी दोनों बीमार हैं, सचिव है, और उन्होंने मुझे अभी आधा घंटा पहले, आपका शो शुरू होने से पहले मुझे फोन करके कहा कि धस्माना साहब मेरी पत्नी बहुत सीरियस हो गई है और आप किसी भी हालत में मैक्स में या कैलाश हॉस्पिटल में आईसीयू का इंतजाम करिए। उन्होंने एक अस्पताल में वो अभी भर्ती हैं ऑलरेडी। मैं आपको बता रहा हूँ कि राज्य का सबसे, एक विभाग का टॉप का अधिकारी, सबसे ऊपर के पायदान का अधिकारी आज पूरे प्रदेश के अंदर, अगर आप हालत जानना चाहते हैं और आंकड़ों की बात अगर आप कर रहे हैं, अगर हम ईश्वर से कामना करेंगे कि मरने वालों की संख्या भी शून्य हो जाए और संक्रमित होने वालों की संख्या भी शून्य हो जाए और इसकी घोषणा सरकार ही करे। हम तो अधिकृत रूप से कर भी नहीं सकते, बिल्कुल। लेकिन अगर संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है तो अस्पताल में बेड की मांग कम क्यों नहीं हो रही, आईसीयू की कम क्यों नहीं हो रही, वेंटिलेटर की कम क्यों नहीं हो रही? जो मेरे पे रोजाना जो ऑक्सीजन बैंक मेरा ट्रस्ट चला रहा है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर मांग करने वाले लोग कम क्यों नहीं हो रहे? पहली बात। मरने वालों की संख्या 180, पूरे जितना कोरोना काल कोविड 1 से लेके कोविड 2 तक सबसे बड़ा आंकड़ा कल आया। संक्रमितों का आंकड़ा कम हो गया, ईश्वर करे ऐसा ही हो, अच्छा है, संक्रमण खत्म हो, लेकिन मरने वालों की संख्या 180 पहुंच गई। 151 भी यहाँ लोग मरे, 135 भी मरे, 138 भी मरे, यानी कि मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई। अगर आप देखेंगे टोटल जो कोविड में डेथ हुई है उसका 41% केवल ये एक महीने में हुई। 41% पूरे राज्य में जितना आंकड़ा अब तक आया है, 3,500 का आंकड़ा हम पार कर गए। 3,500 लोगों की मौत। मैं समझता हूं क्या ये नरसंहार है? ये इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं और जब हम कहते हैं, जब हम इस बात को कहते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप तो राजनीति कर रहे हैं, आप तो राजनीतिक दृष्टि से आरोप लगा रहे हैं। अरे धस्माना साहब, एक पहले एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे ले लूं, एक और मेरा सवाल, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। ये जो फिगर्स हैं, क्या इसमें गांव के आंकड़े भी हैं? क्योंकि गांव में तो उत्तराखंड में ऐसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, वहां लोगों को बुखार है, खांसी, उनको पता ही नहीं है कि वो किस बीमारी से ग्रसित है, वो वहां पर भी लोगों की मौत हो रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। देखिए, जहां टेस्टिंग है ही नहीं, पूरे मेरे गांव में, अपने गांव में, अभी मेरे यहाँ बग्याली से फोन आया, मेरा जो गांव है पौड़ी जनपद में एकेश्वर ब्लॉक में, वहां से फोन आया। पूरे मैंने क्षेत्र का पता किया तो उन्होंने कहा साहब कहीं टेस्टिंग ही नहीं है। तो जब जहां टेस्टिंग ही नहीं है और लोगों को बुखार आया हुआ है, लोगों को तमाम वो सिम्टम्स जो कोरोना में होते हैं वो सिम्टम्स हो रहे हैं, डायरिया भी हो रहा है लोगों को हेडेक भी हो रहा है, लोगों को चेस्ट कंजेशन भी हो रहा है, खांसी भी आ रही है। सारे सिम्टम्स जो कोरोना के हैं वो कोरोना के सिम्टम्स हमारे पूरे राज्य के पर्वतीय क्षेत्र, जहां आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिया है कि जहां टेस्टिंग है ही नहीं और आप कह रहे हैं संक्रमण कम हो रहा है। भाई हम ये कह रहे हैं संक्रमण कम हो, खत्म हो, ईश्वर करे खत्म हो जाए,
कोई भी जान न जाए इससे, लेकिन ठीक है, राज्य में आप इसको कहकर बिल्कुल अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। जो बिल्कुल व्यवस्थाएं आपको करनी नहीं, चाहिए, जो आपने इस नहीं चीज करी। से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि बहुत ज्यादा आप आंकड़ों पे नहीं जा सकते। उमा सिसोदिया जी, आपकी पार्टी का क्या रुख है? आपके पास, क्योंकि आप लोगों की भी अपने कैडर बेस होंगे, अलग अलग जगहों से इनपुट्स आपके पास भी आते होंगे, क्या वाकई आंकड़ों में कमी आ गई है, संक्रमण के दर में गिरावट दर्ज की गई है, या फिर टेस्टिंग हो ही नहीं रही? जब टेस्टिंग हो ही नहीं रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो बहुत आगे की है। देखिए, इसमें मैं सिंपली एक बहुत कॉमन से एक बात करना चाहूंगी। मैंने पिछले परसों से एक किचन अपने घर में शुरू किया है, जिसमें कि हम लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको खाना प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास मुश्किल से 5 कॉल आए, कल मेरे पास 10 से 12 कॉल आए, और आज मेरे पास जो कॉल्स आए वो 25 से ज्यादा कॉल्स थे। और ये मेरे अपने जो थोड़ा दूर के कॉल उधर फॉरवर्ड किए, जो खाली जहाँ पे रहती हूँ उसके 4-5 किलोमीटर के दायरे के वो कॉल से हम लोग को, या मेरे पड़ोस में पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है, खाना, क्योंकि ऐसा मसला है कि खाना मंगवाना अपने आप में आप ये समझिए अच्छा बना देती है जो पोजीशन में है और एक था वो खाने बनाने वाला, तो कभी बाहर से खाना नहीं मंगवाता। हमारे हिंदुस्तान में अभी भी मुझे नहीं लगता कि लोग फ्री का खाना मतलब बोलेंगे। मैंने उनको बोला कि आप मुझे आधार कार्ड के साथ कोरोना रिपोर्ट जो है वो आप मुझे भेज दीजिए और मैं आपके यहाँ खाना मैं करवा देती हूँ, कोई इशू नहीं है। आप यकीन माने सर कि मेरे को मैं बड़ी हैरानी है सुन के कि सरकार कह रही है कि जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं, या कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। मेरे यहाँ तो खाना मांगने वालों के केसेस बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि भाई धस्माना जी ने अभी बोला कि आईसीयू दिलवा दीजिए, बेड दिलवा दीजिए, इनकेस मैं कई बार धस्माना जी से इस बारे में बात करती हूँ कि अगर आपके पास हो तो ये दिलवा दीजिए, क्योंकि लोग तो कॉल्स करते ही हैं। जिसकी जहां पर अप्रोच होती है वो वहां से बात करने की कोशिश करता है, और हम लोग भी जहां तक हमारी अप्रोच होती है हम भी बात करने की कोशिश करते हैं कि शायद किसी हॉस्पिटल में एनजीओ के थ्रू मिल जाए, किसी और लीडर के थ्रू मिल जाए। आज की तारीख में आप यकीन माने कि कोई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी अलग नहीं है इस युद्ध में। इस पूरे जो कोरोना के खिलाफ, मानवता के खिलाफ जो युद्ध है, इसमें सब लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मेरे को कभी शर्म नहीं आती कि मैं किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति से हेल्प की मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी किसी व्यक्ति की जान बचाना है। कहीं किसी को बेड मिल जाए, किसी और के थ्रू मिल जाए तो मिल जाए, बस एक बार वो हो जाए वहां पर। तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि सरकार अगर ये कह रही है कि कोरोना उत्तराखंड में कम हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जरूर ये आंकड़ों, ठीक है, ये आंकड़ों की बात हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और से भी जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ जाएं, तो फिर उनका भी और सरकार की तरफ से भी एक पक्ष आ जाए। धस्माना साहब, हमारे लिए और आपके लिए चिंता की बात यह है, चिंता का विषय यह है कि गांव तक भी कोविड ने दस्तक दे दी है। पहले स्थिति नहीं थी, लेकिन अब ये स्थिति एक बार फिर से उभर कर सामने आ रही। सिर्फ उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह हम देख रहे हैं कि गांव तक अब कोविड ने दस्तक दे दी। ऐसे में अगर सरकारें इस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने लगी, खेल खेलने लगेगी, आपको पता है कि मुझे जख्म है, आप उसको ढक दीजिएगा अगर अपने कुर्ते से, तो इसका मतलब नहीं है कि जख्म खत्म हो गया। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, उसमें आपके पास धस्माना साहब आऊंगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो आंकड़ों में कमी आई है, ये वाकई क्या उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है, या फिर यहां पर सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई है? और इस वक्त मेरे साथ चर्चा में सूर्यकांत धस्माना साहब जुड़े हुए हैं और उमा सिसोदिया जी भी जुड़ी हुई हैं। नवीन ठाकुर साहब इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन पहला जो मेरा सवाल है सूर्यकांत धस्माना साहब, जो मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था, ये क्या डिनायल मोड है, या फिर आपको अगर कोई समस्या है और उस समस्या को आप पहचानेंगे ही नहीं तो फिर उसका इलाज आप कैसे करेंगे? डिनायल मोड में रह के कैसे इलाज होगा? अच्छा, आप एक बात बताएं ना, कितनी बड़ी वैश्विक महामारी जिसमें 180 आंकड़ा आ गया उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में मरने वालों का, और 10,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया प्रतिदिन संक्रमित लोगों का। अब आप आज की तारीख में क्या तैयारी करेंगे? जब तैयारी करने का समय था, जब आपके पास जब कोविड-1 और कोविड-2 के बीच में जो समय था 13 महीने का, इस 13 महीने में जो आपको तैयारी करनी थी, चाहे ऑक्सीजन बैंक, चाहे ऑक्सीजन का पूल, चाहे राज्य में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर,
इन तमाम चीजों की तैयारी आपको जिस काल में करनी थी वो काल में आपने करी नहीं। उस समय तो आप राष्ट्रीय नेतृत्व तो आपका पश्चिम चलिए बंगाल में धस्माना कर रहा साहब, था। धस्माना साहब उस पे नहीं आते। जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नवीन ठाकुर साहब। सर, क्या उत्तराखंड के लिए वाकई अच्छी खबर है या फिर यहाँ पे सरकार ने आंकड़ों को दबाने के लिए टेस्टिंग कम कर दी हो? क्या गांव में टेस्टिंग हो रही है? इसको क्या माने हम जो ये आंकड़े आ रहे हैं? नहीं, देखिए ये बहुत अच्छी खबर है और आंकड़ों से कोई छेड़छाड़ इस तरह की जो है वैश्विक महामारी में कोई भी सरकार नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे कांग्रेस के राज्य हो, चाहे भाजपा के राज्य हो। तो मैं नहीं मानता कि इस तरह की जो है सर, छेड़खानी गंभीर मुद्दे आंकड़ों में की छेड़छाड़ हो। बाजीगरी का मतलब है टेस्टिंग ही कम कर देना। टेस्टिंग ही नहीं, नहीं होगी। टेस्टिंग देखिए 30 से 35 हजार टेस्टिंग, 40 हजार तक जो है टेस्टिंग प्रतिदिन हो रहे हैं और हमने इन 4-5 चीजों पे टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन, वैक्सीनेशन, इन 5 चीजों पे हमने ध्यान दिया और चरणबद्ध तरीके से युद्ध स्तर पर जो है सरकार और हमारे जो है चिकित्सक और हमारे जितने भी जो है फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, सब काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, हमको उनका धन्यवाद करना चाहिए कि वो दिन रात अपनी ठीक जान है जोखिम में सर। डालकर आप कम करेंगे। ठाकुर साहब आप बड़ा लेट जोड़े थे, लेकिन एक सवाल जो धस्माना साहब ने भी उठाया और उमा सिसोदिया जी ने भी उठाया, उन्होंने कहा कि अगर आंकड़े कम पड़ गए, अगर संक्रमण का दर कम हो रहा है, तो आज भी एज इट इज जो लोगों के पास बेड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए इतने फोन कॉल जो आ रहे हैं, उनमें कमी क्यों नहीं आई है? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2-3 दिन पहले तक 8-9 हजार 10 हजार तक जो है दर पहुंच गई थी और 1-2% जो है मैं मानता हूं कि कहीं बेड और ये उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, लेकिन डेट ठीक होकर गए, उनको भी सरकार ने व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं और सब लोगों को इस वैश्विक महामारी में मिलकर लड़ना है। मैं तो धस्माना जी का भी जो है धन्यवाद करूंगा कि कल उनका जो है शानदार तरीके से वो खुद गए और एक मरीज को उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो ये महामारी से हम सबको सामूहिक रूप से लड़ना है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी है और ना ही हम किसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सबका नैतिक कर्तव्य है। ठीक है। प्राथमिकता है उत्तराखंड के जन की जान बचनी चाहिए। सर, मैं अपने ठाकुर साहब मैं तो व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं कि आप आज की तारीख में अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है और आप मदद करने की हैसियत में है, तो आज की तारीख में आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपकी किस्मत है कि आप मदद करने की हैसियत में हो। सबको मदद करनी चाहिए और कई लोग मदद कर भी कर रहे हैं। धस्माना, ठीक है। उमा सिसोदिया जी, वक्त खत्म हो रहा है, बड़ा शॉर्ट में आप मुझे बताइएगा, नवीन ठाकुर साहब ने जो बात कही कि कोई बाजीगरी नहीं, कोई आंकड़ों के टेस्टिंग 35-40 हजार रोजाना हो रहे हैं, क्या आप इससे, इनकी बातों से सरोकार रखते हैं? मैं मतलब मेरे को हंसी भी आ गई और मुझे बहुत दुख भी हुआ। ये कहा कि सिर्फ 1% लोगों को हो सकता है कि बेड ना मिले हो। ये तो शुक्र वाली हालत है कि आप खतरा आपने अपने देश के अंदर आपने अपना कुछ छुपा लिया। आप बोल रहे हैं कि 1-2 बेड होंगे। ये सरासर सफेद झूठ टीवी के सामने, मीडिया के सामने बोलने की हिम्मत तो मुझे लगता है कि सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता ही रख सकते हैं। इतना हाहाकार मचा हुआ है बेड के लिए, लोग हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, अपनी कार में दम तोड़ते हैं और आप कह रहे हैं कि 1-2% लोगों को बेड मिले होंगे। ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। धस्माना साहब ठीक है। उमा जी ठीक है। धस्माना साहब, क्या कितनी प्रतिशत तरीके से आप नवीन ठाकुर की बात से सहमत है? देखिए, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो पार्टी के प्रवक्ता को पार्टी की और सरकार की हिफाजत करनी है, उसको डिफेंड करना है। उसमें कोई, मैं उनसे इस बात पे विवाद नहीं करना चाहता। मैं तो केवल एक बात चाहता हूँ, इन्हीं की पार्टी के, इन्हीं की सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर हरक सिंह रावत जी ने एक प्रश्न उठाया है कि राज्य में, जिस प्रश्न को मैं पिछले 4 साल से लगातार बोल रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर ने वो सवाल उठा दिया है। और वो सवाल ये है कि क्या इतनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में एक स्वतंत्र स्वास्थ्य मंत्री नहीं होना चाहिए? अरे, राज्य के मुख्यमंत्री वित्त देखेंगे, आबकारी देखेंगे, राजस्व देखेंगे, पीडब्ल्यूडी देखेंगे, या स्वास्थ्य जैसा इतना टिपिकल, जिसमें हमारी प्रसूता बहनें रोजाना हम खबरें पढ़ते हैं मरने की, तो अभी कोविड हो गया इसलिए वो खबरें दब गई। लेकिन राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, उसको जिस प्रकार से हाशिए में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में रखा है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी। चलिए धस्माना साहब, वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल एक आपने पॉइंट रेज किया, मैं कोशिश करूंगा भविष्य में इस मुद्दे पर भी हम बात करें कि क्या राज्य को एक इस पेंडेमिक के दौर में एक पूर्ण रूप से एक स्वास्थ्य मंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ एक मंत्री और सिर्फ वो स्वास्थ्य विभाग का ही काम देखे, ये स्थिति क्या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल जो आंकड़े हैं, जो पिछले 24 घंटे के 5,890 केस रिपोर्ट किए गए हैं, इसको लेकर विपक्ष की अपने दावे हैं, सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जो कह रही है वो वाकई सही हो और
वाकई उत्तराखंड में अगर संक्रमण का दर कम हो तो ईश्वर करे और भी ज्यादा कम हो। फिलहाल सूर्यकांत धस्माना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस चर्चा में अभी बस इतना ही।